हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रिज्म। इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसे आप ध्यान से समझिए। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यदि अधिक न हो सके तो कम से कम इन क्वेश्चनों का ही मल्टीपल रिवीजन करें, जिससे कि यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आसानी से अटेम्प्ट कर सके और हमारा आंसर भी गलत ना हो। तो आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने ए एन जी इक्वल टू दिया है 1.5 एक लेंस की वायु में फोकस दूरी दी है, इसको एफ ए मान सकते हैं। फोकस दूरी एयर में है, ये है 50 सेंटीमीटर। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाता है, इसका अपवर्तनांक द्रव का दिया हुआ है ए एन एल कह सकते हैं द्रव को। तो ए एन एल कर दिया, क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड को एल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम ए एन एल यहाँ पर यह म्यू भी लगा सकते हैं हम, चाहे म्यू कह दीजिए चाहे ए कह दिए। अपवर्तनांक को चाहे म्यू से डिनोट कर लो या फिर एन से, तो दोनों से कर सकते हैं। तो किसी किसी बुक में ये एन भी हो सकता है और म्यू हो सकता है, लेकिन आपका सही दोनों ही है। इसका दिया है अपवर्तनांक 1.2 ध्रुव में, ध्रुव का अपवर्तनांक ये दिया हुआ है। अब हमें सूत्र मालूम है, हम जानते हैं 1/f ए इज इक्वल टू n-1, तो ए एन जी -1 1/r1 1/r2। इस सूत्र को हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 1/r2। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, इसलिए इसे अच्छे से समझें, इसको याद रखें। कुछ भी नहीं, सिंपल सा है 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 1/r2। तो इसमें हमें, क्योंकि सबसे पहले हमें कांच का अपवर्तनांक दिया था, तो इसको लिखेंगे 1/f a इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी है वो 50 दिया हुआ है और यहाँ पर ये 50 ही रख दें। 50 सेंटीमीटर है, ये 1.5 है, -1 1/r1 1/r2। 1/50 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.5 1/r1 1/r2। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। बाद में कह रहा है कि यदि इसको 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, तो इसको यदि द्रव में डुबोते हैं हम, तो इसकी जो अपवर्तनांक है उसमें चेंजिंग होगा। तो अपवर्तनांक में जो बदलाव होगा वो कितना होगा, द्रव में डुबोने पर द्रव में डुबोने पर
फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है तो 1/f मान सकते हैं हम, क्योंकि द्रव में डुबो दिया है, FL लिक्विड में डुबो दिया है। जब लिक्विड में हम डुबोते हैं तो ANG अपॉन ANL ये दिया था -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो अपवर्तनांक है उसका रेशियो लिखेंगे, क्योंकि द्रव में यदि हम डुबोते हैं तो फिर LNG निकालना पड़ता है, और LNG के लिए ANG अपॉन ANL नीचे लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि इसमें ये चीजें वो हमारे समझ में नहीं आती, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसका अनुपात है जो ग्लास का कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और जो द्रव का अपवर्तनांक है उसे नीचे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ALNG द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। तो LNG इक्वल टू, क्योंकि G इधर है, ये जब हम लिखते हैं LNG इसका मतलब है G हमें ऊपर लिखना है और L वाला नीचे लिखना है, बाकी A तो दोनों ही तरफ है। इसकी वैल्यू रखते हैं FL इज इक्वल टू ANG दिया है 1.5 अपॉन ANL ये दिया 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, -1 है, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, 1 अपॉन FL इज इक्वल टू, यहाँ से काट देंगे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4 है यहाँ पर 5 -4/4, 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। ये जो कैलकुलेशन हमने किया है 5/4 -1 तो वही है, एक एलसीएम यदि हम लेते हैं तो 1 का और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 4 एकम 4 और 1 का गुणा 5 में 5 माइनस 1 का 1 चौके 4, 4 बार 4 एकम 4, यहाँ से 1/4 बचता है। तो वही हमने किया है कि 4 - 5, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं तो 5/4 है, लेकिन इधर अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा इसको क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करें तो 5 लिखें, ये लिख दिया, माइनस का साइन ये लगा दिया हमने, 4 एकम 4 यहाँ पर लिख दिया, अपॉन में 4 है, 1/FL है, FL इक्वल टू यहाँ पर 1/4 1/R1 -1/R2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गई। अब हमने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देना। इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं 1/50 इक्वल टू 0.5 1/R1 -1/R2। इक्वेशन सेकंड लिखते हैं 1/FL इक्वल टू, ये जो रिजल्ट आया था वो 1/4 था, 1/4 1/R1 -1/R2। और कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें इसको काट देना। इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड ये है, डिवाइड कर रहे हैं इसको तो ये पार्ट इससे कट जाएगा, बाकी जो बच गया है वो ये है। इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं यार, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बाहर का बाहर करना पड़ता है। तो 50 का 1 में गुणा करेंगे तो 50 ही होगा, और FL का 1 में करेंगे तो FL ही होगा।
तो क्योंकि बाहर का गुणा बाहर किया जाएगा तो ये ऊपर लिखा जाएगा एफ एल अपॉन में 50 एकम 50 नीचे लिखा जाएगा बराबर, इसका गुणा करते हैं 4 का, तो ये क्योंकि इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं तो अंदर का अंदर और 0.5 का गुणा 4 में करना पड़ेगा, तो 0.5 इंटू 4 अपॉन में एक का एक में करोगे तो एक ही होगा, तो एफ एल इज इक्वल टू 4 पंजे 20 2.0, और ये जो 50 है उधर जाएगा, ये इसका भी हो जाएगा 50 दूनी 100, तो हमें इस प्रकार से इसका रिजल्ट मिलता है वो 100 सेंटीमीटर बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये हमेशा आते ही आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिए और समझ के इस केवल एक ही क्वेश्चन का याद आप रिवीजन करते रहते हैं। रिवीजन का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन देख देख करके नहीं करना, एक बार समझ लीजिए उसके बाद खुद से कर लेना, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए 5-7 दिन के बाद, जिससे तुम्हारा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने दूसरा क्वेश्चन इसलिए ले लिया था कि थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें रेशियो पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। तो क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेम है, इसको आप समझें। क्वेश्चन सेकंड है, एक वित्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाली कांच से बना हुआ है, इसमें भी यही दिया है वैल्यू ANG इक्वल टू दिया 1.5, कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 20 सेंटीमीटर है, दोनों ही दी है। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R1 प्लस का लिया जाएगा R1 20 सेंटीमीटर और R2 माइनस 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे बाय में रखा जाए या फिर जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए। द्रव का अपवर्तनांक दिया है ANL इक्वल टू 1.25। क्षमताएं निकल गई, लेंस की क्षमता, हम फॉर्मूला जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f, तो इससे P बराबर 1/f होता है, तो 1/f बराबर हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, इसको रख दीजिएगा, इक्वल टू यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा ANG -1/R1 -1/R2, वैल्यू रखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू ANG की वैल्यू 1.5 -1 1/R1 -1/R2। देखिए यहाँ से हम जो वैल्यू है R1 और R2 की रख भी सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वो कट ही होना है, इसलिए न भी रखें ऐसे ही रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा ऐसे ही। तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0.5 आएगा, 1/R1 -1/R2, सिंपल सा। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, लेकिन अब उसको द्रव में डुबो दिया जाए तो हमने अभी निकाला था, जब हम इसको द्रव में डुबो देते हैं तो फिर हमने LNG निकाला था, तो LNG बराबर ANG अपॉन में ANL, इसी फॉर्मूले से, या फिर हम एक बार लिख ही देते हैं इसको। अब जो द्रव में डुबो दिया है तो हमने मान लिया इसकी जो पावर होगी वो P डैश हो जाएगी,
तो पी डैश बराबर 1/, क्योंकि द्रव में डुबोया है तो एफ एल इक्वल टू यही रखेंगे ए एन जी अपॉन में ए एन एल माइनस इसका जो दिया है 1.5, अभी नहीं, -1 डायरेक्ट ही रख दिया है हमने फॉर्मूले में। माइनस का 1 होता है, ये लिख दिया 1/r1 -1/r2। वैल्यू रखते हैं पी डैश इक्वल टू 1/fl इक्वल टू ए एंड जी की वैल्यू दी है 1.5 अपॉन 1.25। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो स्थान पहले था, इसलिए एक जीरो लगाना पड़ेगा। -1 1/r1 -1/r2। इसको सॉल्व करते हैं तो 25 पंजे 125 होता है, 25 से 150, और वही करेंगे हम कि 5 का गुना 6 माइनस 5 एकम 5 और बटे में 5 1/r1 -1/r2। ये पी डैश ही है, ये पी डैश ही लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें रेशियो तो इसी में निकालना है, इसको ना भी लिखो। तो यहाँ से पी डैश इक्वल टू जो निकल के आया 1/6 में से 5 1/5 1/r1 -1/r2। इसको हम इक्वेशन सेकंड है, लेकिन हमें रेशियो निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो पी अपॉन पी डैश में लिखेंगे इक्वल टू, जब पी की वैल्यू आई थी वो ये है 0.5 1/r1 -1/r2। इक्वेशन फर्स्ट ये था। सेकंड है हमारे पास ये 1/5 1/r1 -1/r2। सेम टू सेम, इससे ये कट जाएगा, बाकी जो बचेगा P अपॉन पी डैश इज इक्वल टू, ये 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा 0.5 इंटू 5 अपॉन में 1, 5 पंजे 25 2.5 बटे में 1। तो जो रेशियो निकल के आ रहा है हमारा ये है P अपॉन पी डैश इज इक्वल टू 2:1 2.5 अपॉन 1। तो P रेशियो पी डैश इज इक्वल टू 2.5:1। या तो हम ऐसे लिख दें, या फिर और भी ये सॉल्यूशन दे रहा है, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा, बट आएगा नहीं क्योंकि बड़ा ही क्वेश्चन होता है, 2 से 3 नंबर दे करके जाता है ये। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पॉइंट भी हटा सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और जीरो बढ़ जाएगा तो क्योंकि 25 बटे में 10 हो जाएगा, 25 बटे में 10 हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, या फिर P1 P रेशियो पी डैश जो हम लिखना चाहेंगे वो 5:2 भी हो जाए। सिंपलेस्ट रेशियो में जब लिखना चाहें तो ये आंसर दोनों ही सही है। एज यू लाइक, जैसा भी तुम पसंद करो वैसा लिख सकते हो। तो इस टाइप से हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, तो इन्हें समझिए ध्यान से। बाकी जब एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरी बार वीडियो को देख लीजिए। लेकिन ये उसके बाद भी में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं हम करा देंगे, जिससे आपको आसानी होगी। वैसे आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 50 सेंटीमीटर द्वारा के अदृश्य लेंस
वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अब दृश्यक लेंस में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दिया है। इसमें विभेदन सीमा भी पूछी जाती है और विभेदन क्षमता भी पूछी जाती है। तो जो वैल्यू गिवन है इसको लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में। 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदृश्य लेंस की द्वारक के अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी है। तो ये द्वारक जो दिया है, द्वारक को डी से प्रदर्शित करते हैं, ये 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 वो मीटर हो जाएगा। आगे और भी दिया है इसमें, विभेदन सीमा पूछी है। अभिदृश्य लेंस में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का वैल्यू दिया है वो 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम है। हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ऊपर भी वैल्यू मीटर में, नीचे भी वैल्यू मीटर में। अब दृश्यक लेंस के दूरदर्शी की विभेदन सीमा ज्ञात कीजिए। तो दूरदर्शी की विभेदन, दूरदर्शी की विभेदन सीमा के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये सूत्र होता है, आसान सा सूत्र है, जब ये याद ही होगा, प्रैक्टिस करी होगी तो बाकी ये लिखे इसको, इसमें वैल्यू रख देते हैं 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू 6000 अपॉन डी की वैल्यू है वो 50 इंटू 10⁻⁻2। जीरो से जीरो कट कर दिया, 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अरे ये कट गया 120 बार। ये 1 यहाँ पे हम पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो से एक ये पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट 12.2 हो जाएगा इंटू 12 इंटू 10⁻। ये माइनस का 2 है, ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 10 में से 2 घटेगा तो माइनस का 8 बचेगा। गणा कर दीजिए, 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 14। दशमलव लगाना है तो ये लगा दीजिए 10⁻⁻8। और भी लिखना चाहो तो 0.1464 इंटू 10⁻, क्योंकि दशमलव 1 2 3 स्थान इधर गया है, तो ये जो घात है वो प्लस की 3 होगी, और प्लस की 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि ये माइनस का 8 है तो माइनस का 5 रह जाएगा, प्लस का 3 इसमें ऐड होगा तो फिर माइनस का 5 रह जाएगा। ये आता है हमारा रेडियन में, ये हमारे विभेदन सीमा होती है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है इसी क्वेश्चन को कि विभेदन क्षमता बताइए, दूरदर्शी विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कभी ये भी पूछ लेता है। तो सीमा और विभेदन क्षमता ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन चांसेस रहते हैं इस टाइप के। तो विभेदन क्षमता के लिए कुछ भी नहीं करना, तो जो डी है वो नीचे ऊपर चला जाएगा, बाकी 1.22 जो लैम्डा है वो नीचे आ जाता है, बाकी जो वैल्यू है इसमें रख देते हैं हम, तो हमें यहाँ से विभेदन क्षमता मिल जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे आपने समझा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि प्रिज्म से आधारित क्वेश्चन है। इस पर भी एक क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में बनता ही है, जरूर आता है, इसलिए इसे भी समझे। और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम पास में है आपका, इसलिए कम से कम एक ही क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दे रहे हैं समझने के पश्चात, तब भी जो भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आएगा वो आपका बन पाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि
कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। कांच जो प्रिज्म बनता है, इस टाइप का प्रिज्म आपने पढ़ा है, इसका जो एंगल ए है इसको डिनोट करते हैं ए। कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाती है, बेंड होकर के आप वापस हो जाती है, और इसको अगर पीछे बढ़ाते तो यहाँ पर एक एंगल प्राप्त होता था, इसको डेल्टा एम कहते थे। ये डेविएशन एंगल या फिर विचलन कोण कहते हैं इसको। तो हम देखते हैं ये वाला जो एंगल है ये ए होता है, इसकी वैल्यू दी है प्रिज्म कोण उसी को कहते हैं। ए बराबर दिया है 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। तो अल्पतम है डेल्टा एम इज इक्वल टू 39 डिग्री, ये दिया है। कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है कांच का अपवर्तनांक क्या निकलेगा। तो इसके लिए हमें कांच के अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू, या म्यू कह दीजिए या एन कह लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चाहे तो म्यू भी रख सकते हैं या फिर एन भी रख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो प्रिज्म का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और सबके बदले में साइन ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो अपवर्तनांक मिल जाएगा हमें। साइन ए की वैल्यू दिया है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम का वैल्यू दिया है 39 डिग्री अपॉन में 2, और इधर साइन 60 डिग्री अपॉन में 2। इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो साइन यहां पर आ जाएगा 9 से 3 9 99 डिग्री अपॉन में 2, और साइन 2 से भाग देंगे 60 में तो 30 बार कट जाएगा। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ साइन, इसको 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बच गया, 2 नेम 18 पॉइंट 2 एकम 2, 2 पंजे सॉरी 2 पंजे अपॉन में साइन 30। इसकी वैल्यू रखते हैं हम साइन 30 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है ये गिवन है हमें, ये क्वेश्चन में इस टाइप की वैल्यू दी जाती है। साइन 49.5 डिग्री, इसकी वैल्यू दी है 76 0.76 अपॉन में साइन 30 का वैल्यू होता है साइन 30 1/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए अब म्यू इज इक्वल टू हमारा आएगा 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 0.76 इंटू 2, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 0.2 स्थान पर 1 2, तो 1 2, तो यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिली 1.52। यही हमारा अपवर्तनांक है। तो आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के भी, इसे घबराइए ना, क्योंकि सीधा सा फॉर्मूला कांच का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 साइन ए बाई 2, और कुछ भी नहीं, सिंपल सी वैल्यू होती है, एक साइन की वैल्यू ही याद कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जैसे बायो होती है किसी के पास, तो वो घबराने लगते हैं कि क्या है ये, कितना बड़ा फॉर्मूला, क्या करना है, तो कुछ भी नहीं होता।
बहुत आसान होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है कि साइन की ही वैल्यू याद रख लोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होता है साइन 90 के बाद साइन 0 का 0 होता है। तो ये वाली 3-4 वैल्यू है, इसको याद रख सकते हो। और इसी पर इससे आगे कुछ जाता ही नहीं, इसलिए इन क्वेश्चनों से भी डरे ना, आसानी से करें, सिंपल है, आपने समझा। और इस टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसे भी हम देखते हैं। इसमें बहुत सारी कई चीजें पूछी गई हैं, क्योंकि पैटर्न लगभग इसी टाइप का बन रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया, जो कि कई बार रिपीटेड है, बाकी चांसेस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 60 डिग्री कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। जो मी की वैल्यू है वो √2 दी गई है। कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म कोण ए इज इक्वल टू दिया है 60 डिग्री। अल्पतम विचलन की स्थिति में कुछ ज्ञात कीजिए, कुछ पॉइंट दिए हैं इसमें। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण भी निकालना है, डेल्टा एम। नंबर 1 में डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी है, और आगे है आपतन कोण आई निकालना है, और फिर अपवर्तन कोण निकालना है आर। और चौथे पार्ट में निर्गत कोण भी निकालना है, सॉरी निर्गत कोण आर है, ये चौथा वाला है, ये आर है। लेकिन इसमें अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण भी निकालना है। तो हम देखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास है ही, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक, प्रिज्म प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम, साइन ए प्लस डेल्टा एम प्लस ए, या ए प्लस डेल्टा एम पहले रख दीजिए, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और इसका साइन ए/2। इसकी वैल्यू रखते हैं, ये इसकी वैल्यू √2 दिया हुआ है। साइन ए की वैल्यू दी है 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और यहाँ पर साइन 60/2, √2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और यहाँ पर हो जाएगा ये साइन 30, काट दिया, ये 30 हो गया। और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये √2 है, और ये इधर पहुंचेगा तो गुणा 1/2, तो ये √2/2 ये हो जाएगा। और भी करें तो इसमें √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा कर, साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही हो जाएगा, अपॉन 2 √2 हो जाएगा।
2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2। ये 1/√2 होता है वैल्यू, वो साइन 45 का होता है, कि वैल्यू है साइन 45 की वैल्यू होती है। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 45। अब हम क्या करते हैं, साइन से साइन काट देते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 45 है यहाँ पे, और ये 2 इधर पहुंचेगा तो गुणा हो जाएगा, 45 गुणित 90। डेल्टा एम बराबर 90 डिग्री और माइनस 60 30 डिग्री। तो सबसे पहले वाला हमारा रिजल्ट डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री निकाला। ये हमारा विचलन कोण है, जो कि सबसे पहले ही पूछा गया था, विचलन कोण कितना होगा, तो ये निकल के आया। आगे आगे और भी कुछ वैल्यूज पूछी गई हैं, जिसमें हमारा दिया है कि आपतन कोण क्या है। सेकंड पॉइंट में आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण आई के लिए ये फॉर्मूला होता है आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। आई बराबर डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। तो डेल्टा एम की वैल्यू हमारी निकल के आई है 30 डिग्री, और ए की वैल्यू है ये 60 डिग्री है अपॉन में 2। 60 और 30 90 बटे में 2, तो उसे काटा 45, तो एंगल आई की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री। ये हमें आपतन कोण प्राप्त हुआ। आगे जो पूछ रहा है इसमें ये पूछा गया है आपतन कोण, अधिकतम विचलन कोण डेल्टा एम, आपतन कोण ये भी निकल आया आई, आ है अपवर्तन कोण। आगे वाले स्टेप में अपवर्तन कोण पूछा है, तो अपवर्तन कोण बराबर यही लिखते हैं अपवर्तन, सॉरी थर्ड अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं, तो आर बराबर होता है आर बराबर ए अपॉन 2। अपवर्तन कोण तो एंगल ए है 60 अपॉन में 2, तो 30 डिग्री आ जाए, a/2 होता है अपवर्तन कोण। आगे है निर्गत कोण। चौथे पॉइंट में पूछा गया है इसमें तो निर्गत कोण क्या होगा। तो निर्गत कोण बराबर होता है आपतन कोण के। तो आपतन कोण का वैल्यू कितना आ रहा था, तो आपतन कोण की जो वैल्यू हमें मिली थी वो 45 डिग्री हुई थी, इसलिए यहाँ पर निर्गत कोण भी 45 डिग्री होगा। इस टाइप से हमें ये भी मिल गया। तो केवल ये दो क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से समझ लीजिए। ये एक बार में क्लियर नहीं हुआ, बस की आसान आसान में मैंने समझाया ही है, और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं, तो फिर इसको एक बार दोबारा से वीडियो देखिए। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन यदि आता है तो 100% उसको आप गलत नहीं सही करके आओगे, और कम से कम 5 से 6 अंक आप अर्जित करेंगे, क्योंकि और अथवा में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ भी अधिक प्रैक्टिस न करके केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहिए, समझते रहिए इन्हें। 100% आपका ये आंसर सही होगा और आपको परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे। तो इसके आगे यदि आपको लगता है तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं अगले क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा। नहीं तो मुझे लगता है ये सफिशियंट है, क्योंकि वॉल्यूम नंबर फर्स्ट है उसमें हमने इसी चैप्टर के क्वेश्चन रखे थे, और सेकंड वॉल्यूम ये बना दिया। अब इस मैं समझता हूँ कि अगले वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यदि कोई लगता है तो आप
व्हाट्सएप करते हैं क्वेश्चन, कोई भी जो क्वेश्चन लगता है तो व्हाट्सएप नंबर है 6398943984। इस पर व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज दीजिए, जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को प्रमोट करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें तथा आगे भी शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।